स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे 5.1 प्रश्नावली है 5.1। चैप्टर का नाम है न्यूक्लियस की ज्यामिति का परिचय। ठीक है ना। अब पहला सवाल इस पे दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य हैं, अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। यानी इस पे हमको कौन से सत्य हैं कथन और कौन से असत्य हैं कथन, इस पे हमें बताना भी है और साथ में इसका कारण भी देना है। ठीक है ना। तो पहला इस पे बिंदु पूछा गया है, पहला प्रश्न है कि एक बिंदु से होकर एक ही रेखा खींची जा सकती है। क्या एक बिंदु से होकर सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है? आपने पढ़ा था कि एक बिंदु से, मान लो एक ये बिंदु है, इससे क्या एक ही रेखा ऐसे खींची जा सकती है? इससे असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है ना। इससे क्या रेखाएं हैं? असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे इसका कारण क्या होगा? ये कथन है जो ये असत्य है। लिखोगे क्योंकि एक बिंदु से अनेक या असंख्य रेखा खींची जा सकती हैं। ठीक है ना। असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है। आपको समझ में आया होगा कि एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं, यानी अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं, सिर्फ एक नहीं खींची जा सकती। ठीक है। आपको ये समझ में आया होगा। अब दूसरा नंबर इस पे बोला गया है कथन है, दूसरा कथन है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं होती हैं। क्या दो बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हो सकती हैं? मान लो एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, तो इससे क्या असंख्य रेखाएं हो सकती हैं? नहीं, सिर्फ एक रेखा हो सकती है। क्या हो सकती है? इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो इससे क्या हो जाएगा? इससे सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है। कौन सी रेखा? एक रेखा ही खींची जा सकती है। तो ये भी आपका क्या है? कारण असत्य है कथन। तो यहाँ लिखोगे असत्य। ठीक है। लिखोगे क्योंकि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा एक खींची जा सकती है। एक खींची जा सकती है। ठीक है। इस प्रकार से आपने इसको भी सॉल्व कर दिया। ठीक है। आपको समझ में आया होगा कि क्योंकि एक बिंदुओं से होकर जाने वाली सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है। यहाँ असंख्य रेखाएं नहीं खींची जा सकती। दो बिंदु होंगे, सिर्फ एक रेखा खींचेगी। ठीक है। भिन्न भिन्न बिंदुओं पर होगी। तो अब देखो, एक ये कथन है तीसरा, बोला गया है एक शांत रेखा दो और अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। एक शांत रेखा दोनों ओर से अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो यहाँ पर आप ये समझते हैं कि अशांत रेखा, ये तो पहली बात तो ये सत्य है कि एक शांत रेखा दोनों ओर से अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ये कथन आपका सत्य है। अब यहाँ पर लिखोगे क्योंकि न्यूक्लियस की अभिधारणा दो के अनुसार एक शांत रेखा को
अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना, आपने इसको भी सॉल्व कर लिया कि न्यूक्लियस की आपने कल अभिधारणाएं पढ़ी थी, ठीक है ना। उस पे दिया था कि दो यदि शांत रेखाएं हैं, मान लो यहाँ पर ये एक शांत रेखा है, इसे तो हमने इसको बोला था, इसको मान लो इसको बी, तो इसको हम अनेक आगे जहाँ तक मन हो बढ़ाया जा सकता है। इसके पे कोई ये थोड़ी है कि यहाँ तक ही, तो यहाँ तक रेखा का कोई अंत नहीं होता, उसको जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। ठीक है ना, तो ये न्यूक्लियर की अभिधारणा 2 के अनुसार था। इसको भी आपने सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं इसकी अगले सवाल। देखिए अब चौथा कथन है, कह रहा है यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होती हैं। यानी इनका मतलब है कि यदि दो वृत्त बराबर हैं तो इनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी। यानी हम एक तरीके से कह सकते हैं कि यदि इनका देखिए ये कह रहा है कि यदि दोनों वृत्त, आप क्या बोला, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी। आप ये समझिए यदि दोनों को हम उठाकर इसके साथ ही रख दें तो इनके वृत्त भी बराबर होंगे। यदि वृत्त बराबर है तो इनकी त्रिज्याएं भी बराबर हो जाएंगी। बात आप समझ रहे हैं ना, यदि वृत्त बराबर हैं तो इनकी त्रिज्याएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ये कथन आपका क्या होता है, ये सत्य होता है। हल लिखते हैं, ये कथन आपका क्या है, सत्य है। तो इस पे हम लिखेंगे चूँकि यदि दो वृत्त एक दूसरे पर अध्यारोपित कर दें या रख दें, अध्यारोपित कर दें तो वह संपाती हो जाता है और उनकी त्रिज्या बराबर होती है। ठीक है ना, ये बात आपने इसको समझ ली। यदि दोनों वृत्त एक दूसरे पर रख दें, अध्यारोपित कर दें तो उनकी त्रिज्याएं क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं, या उनकी त्रिज्याएं संपाती हो जाती हैं। तो अब ये वो न्यूक्लियस की अभिग्रहण के अनुसार, 4 के अनुसार क्या है, ये त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर हो जाती हैं। ठीक है ना, तो यहाँ लिख देंगे लिक्विड की अभिग्रहण देखते हैं।
लिक्विड के अभिग्रहित फोर के अनुसार जो वृत्त, जो भुजाएं या जो वृत्त संपाती होते हैं उनकी त्रिज्या बराबर होती है। ठीक है ना, बराबर होती है। तो इस प्रकार से आपने इसको पहला चौथा कथन समझा कि यदि दोनों वृत्तों को हम अध्यारोपित कर दें, क्या कर दें, अध्यारोपित कर दें, वो संपाती हो, संपाती का मतलब समान हो, ठीक है ना, तो हो जाता है, तो उनकी त्रिज्याएं क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। न्यूटन की अभिग्रहित फोर के अनुसार वृत्त संपाती होते हैं तो उनकी त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर हो जाती हैं। तो आपने इस तरीके से इसको भी समझ लिया। अब देखो आकृति पांचवी में दिया है कि आकृति में यदि AB बराबर PQ और PQ बराबर XY तो AB बराबर XY, यानी ये भी कथन क्या हो गया, यानी आपने पढ़ा था यदि कोई भी बराबर आ जाते हैं यानी इसके ये बराबर है, यानी हम कह सकते हैं ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये भी तो इसके बराबर होगा ना, AB के, ठीक है ना। तो ये कथन आपका सत्य है। क्या है, कथन आपका सत्य है। तो अब इसका क्यों सत्य है ये हम देखते हैं। तो अब ये देखिए इसकी आकृति में ये बताया गया, तो ये हमको लिखना है क्योंकि न्यूटन की अभिग्रहित एक के अनुसार यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु के बराबर होती है, ठीक है ना, एक वस्तु दूसरी वस्तु के बराबर होती है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर होती है, एक वस्तु के बराबर होती है, तो वह एक दूसरे के बराबर होती हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से आपने इसको भी पांचवी आकृति को सॉल्व कर दिया। आकृति में ये बोला गया था, आकृति में यदि AB बराबर PQ और PQ बराबर XY तो AB बराबर XY होगा, मतलब ये सत्य है या असत्य ये बताना था। तो ये कथन आपका सत्य है क्योंकि न्यूटन की अभिग्रहित एक के अनुसार वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर होती हैं तो वह एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं। यानी आपने कल पढ़ा था, कल की क्लास में, कि जब AB बराबर ऐसे पढ़ा था ना कि A बराबर यदि X है और B बराबर यदि Y है तो X बराबर Y हो जाता है ना, इस तरीके से आपने पढ़ा था, यानी ये कथन सत्य है। इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लिया। तो अभी आपने हमारे पिछले के 2 वीडियो इसी के पढ़े हुए हैं, ज्यामिति के,
यदि आपने वो न देखे हों तो उनको जाके देखिए, तो उनमें पूरी डिटेल इनकी अवधारणा न्यूकिड की अपग्रहित उस पर पूरा डिटेल बताया गया है, तो उसको आज देखिए और समझिए। तो फिर यहीं तक आज की क्लास रहने देते हैं। एक प्रश्न सॉल्व कर दिया आपका पूरा। अगली क्लास में मिलते हैं। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो धन्यवाद।